वीडियो के एंड में एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, तो वीडियो जरूर से पूरी देखना। अगर तुम वीडियो पूरी नहीं देखना चाहते तो यू कैन स्किप टू द टाइमलाइन व्हिच इज गिवन बिलो। जेनोस जो कि एक साइबॉर्ग है और लोग उसे प्यार से डीमन साइबॉर्ग भी बुलाते हैं। डीमन साइबॉर्ग वगैरह तो पता नहीं, अक्सर इसे टूटा ही हुआ देखता हूँ। सो अगर तुम्हें इंटरेस्ट है इसकी बैक स्टोरी और उसके फुल पावर्स को जानने में, सो लेट्स गेट इनटू इट। जैसा कि तुम सब ऑब्वियसली जानते ही होगे कि जेनोस साइतामा का डिसाइपल है और वो बंदा अपनी लाइफ में सिर्फ दो लोगों की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, साइतामा और डॉक्टर कुसेनो। जेनोस की पास्ट लाइफ भी बहुत ज्यादा अच्छी थी। उसके पास एक लविंग फैमिली थी, लोग थे उसके साथ खेलने के लिए और यू कैन से दैट उसके पास एक सेटिस्फैक्टरी लाइफ थी जिसमें सब कुछ अच्छा चल रहा था। जेनोस के लिए उसकी ये 15 सालों की लाइफ बहुत ज्यादा पीसफुल थी अंटिल एक सन की साइबॉर्ग ने उसके विलेज पर हमला कर दिया और चारों ओर तबाही मचा दी। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मरे हुए लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। जेनोस ने 15 साल की उम्र में काफी पीसफुल लाइफ देखी थी, बट उस पीसफुल लाइफ के साथ उसे ऐसी चीजें भी देखनी पड़ गई जिसे कोई भी अपने सपनों में भी नहीं देखना चाहेगा। उसकी फैमिली उसकी आंखों के सामने खत्म हो गई, उसके सारे फ्रेंड्स खत्म हो गए, उसके विलेज में कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाया जेनोस को छोड़ के, और जेनोस भी ऑलमोस्ट डेड ही था अगर उसे डॉक्टर कुसेनो ने नहीं बचाया होता। और बच जाने के बाद जेनोस भी एक टिपिकल हारे हुए कैरेक्टर की तरह ये डिसाइड करता है कि उसे उसका रिवेंज चाहिए, जिसमें डॉक्टर कुसेनो उसकी हद से ज्यादा मदद करते हैं। पर जेनोस को भी अपना रिवेंज लेना था, इसीलिए उसने भी काफी कड़े कदम उठाए और अपनी बॉडी पार्ट्स को हथियारों से रिप्लेस करा दिया और एक साइबॉर्ग बन गया। और उसने डॉक्टर कुसेनो से वादा किया कि वो जस्टिस के लिए लड़ेगा और वो साइबॉर्ग को ढूंढ के खत्म कर देगा। एंड मुझे लगता है कि वो साइबॉर्ग और कोई नहीं, मेटल नाइट ही रहता है। पर वो कैसे? अगर तुम्हें जानने में इंटरेस्ट है तो कमेंट्स में जरूर लिखना कि आई एम इंटरेस्टेड, तो मैं उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। अब अपने जेनोस को लेना था बदला, जिसकी वजह से वो अपने आप को हर एक फील्ड में परफेक्ट करने की कोशिश करने लगा, चाहे वो फाइटिंग एबिलिटीज हो या चाहे वो इंटेलिजेंस हो। जैसा कि हमने सीरीज में देखा भी है कि जेनोस काफी ज्यादा इंटेलिजेंट रहता है, बट वो फाइटिंग स्किल्स में लैक करता है और इसी वजह से वो डिसाइड करता है कि वो साइतामा का डिसाइपल बनेगा, जिससे वो साइतामा से लड़ने की टेक्निक सीख पाए। बट साइतामा के साथ ट्रेन होते हुए भी वो अपने आप को कभी साइतामा के लेवल के पास भी नहीं देख पाता, cause we all know साइतामा लिटरली बवाल चीज है। पर फिर भी जेनोस मेहनत करता है और जेनोस के साथ साथ डॉक्टर कुसेनो भी, जिसने जेनोस को इतनी खतरनाक एबिलिटीज दी। लाइक उसके पास इमेंस स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से वो पूरी जमीन को तोड़ सकता है सिर्फ एक किक से, और इमेंस स्ट्रेंथ होने की वजह से जेनोस की स्पीड और रिफ्लेक्सेस दोनों ही काफी तेज हो जाती है। जैसा कि हमने देखा भी था कि वो स्पीडो जूते सोनिक की स्पीड के साथ आराम से कीप अप कर लेता है। और जैसा कि हमें पता ही है कि जेनोस ने अपनी बॉडी में साइबॉर्ग मॉडिफिकेशंस करवाए हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर एक कोर है जो कि उसे एनर्जी प्रोवाइड करता है। मीटियोर वाले एपिसोड में हमने देखा भी था जब जेनोस कोर की एनर्जी का फुल यूज करता है तो कितनी बड़ी और पावरफुल बीम निकलती है और उस मीटियोर को क्रैक कर देती है। और इसी के साथ साथ अगर वो किसी ऐसी सिचुएशन में फंसता है जहाँ पर वो अपनी जान नहीं बचा पाएगा तो वो अपने आप को अपनी कोर की वजह से सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर सकता है और उस बंदे को भी अपने साथ उड़ा सकता है जिससे वो लड़ रहा हो। ऑफ कोर्स इससे उसकी भी जान चली जाएगी, जिसकी वजह से ये एबिलिटी हमेशा एक लास्ट ऑप्शन रहती है। इसके अलावा उसके पास इंसिनरेशन कैनन्स हैं जिसमें वो अपने हाथों से कई सारे ब्लास्ट बैक फायर कर सकता है, जो कि ऑफ कोर्स हाईली डिस्ट्रक्टिव है। और एज अ साइबॉर्ग उसकी बॉडी में कई सारे सेंसर्स लगे हुए हैं जिससे वो एनिमी के पहुंचने से पहले ही उन्हें डिटेक्ट कर लेता है अपने सर्च आई सेंसर की वजह से। इन सब के अलावा उसके पास कई सारे एबिलिटीज का ढेर पड़ा हुआ है, जैसे कि आर्म ब्लेड जिसमें ब्लेड्स निकल जाते हैं हाथों से, बूस्टर्स जो कि इसकी स्पीड को तेज करता है, कैनन्स, मशीन गन ब्लो, स्पाइरल इंसिनरेशन कैनन्स। वैसे इस इंसिनरेशन कैनन की तो इन्होंने सीरीज बना रखी है, इंसिनरेशन कैनन्स, स्पाइरल इंसिनरेशन कैनन्स, सुपर स्पाइरल इंसिनरेशन कैनन्स और ट्रू स्पाइरल इंसिनरेशन कैनन्स। बाकी सब झूठे थे क्या? इनके अलावा उसके पास लाइटनिंग आई है जिससे वो ट्यूटिव वाली बीम्स फायर कर सकता है, बूस्ट अटैक है, रॉकेट पंच, हाई वोल्टेज फिस्ट, जेट ड्राइव एरो और भी कई सारी एबिलिटीज हैं जिन चीजों की वजह से वो इतना स्ट्रॉन्ग है। इसी के साथ साथ जेनोस को रेगुलर अपग्रेड्स भी मिलते रहते हैं डॉक्टर कुसेनो के द्वारा, जिन चीजों की भी वजह से वो एक एस क्लास हीरो है। इसके अलावा जेनोस का साइतामा के साथ कुछ अलग ही सीन चलता है, ससीबा का। खैर तुम्हें क्या लगता है कि जेनोस और किन चीजों की कैपेबल है? और अगर तुम्हें ऐसी और कैरेक्टर एनालिसिस पर वीडियोस चाहिए तो कमेंट्स में लिखो, हाँ मुझे चाहिए। सो हाँ, अब हम लोग बात कर लेते हैं चैनल की इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के बारे में। तो अनाउंसमेंट ये है कि मैं अपने चैनल का नाम चेंज कर रहा हूँ, मतलब अब से चैनल का ऑफिशियल नेम AMF स्कारलेट की जगह शॉने में होने वाला है, क्योंकि यार तुम लोग AMF का अलग ही अलग मीनिंग निकाल रहे थे। लोगों को AMF लगता था और स्कारलेट से तो भाई लोग मुझे लड़की समझ रहे थे। सो हाँ, अब से चैनल का ऑफिशियल नेम शॉने में होने वाला है एंड प्रोबेबली इस वीडियो के बाद ही मैं चैनल का नेम चेंज कर दूंगा। सो हाँ, इतनी ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। और अगर तुम चाहो तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।